हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। आप सभी को महाअष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए नवमी के प्रसाद की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि मैं विदेश में रह रही हूँ पर मैं इंडिया के हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हूँ बड़ी धूमधाम से। आपको नवमी के प्रसाद की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडिया के सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, और मैं माता रानी के पूरे 9 व्रत रखती हूँ और उनकी पूजा अच्छे से करके और नवमी वाले दिन प्रसाद बनाती हूँ और बच्चों के घर मैं प्रसाद को देने जाती हूँ। उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी मैं खरीदती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने काला चना ले लिया है, कम से कम 2 कप मैंने काले चने ले लिए थे। इसे रात को ही वॉश करके भीगने रख दिए थे। तो चने हमारे अच्छे से फूल गए हैं, आप देख सकते हो, और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गया। अब मैंने इन्हें प्रेशर कुकर में डाल दिया। साथ ही मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया था, कम से कम 1.5 कप, और जो सॉल्ट है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था, और 1 टीस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर डाल दिया। यहाँ पे मैंने हींग का भी यूज़ किया था 1-2 पिंच। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को हाई कर रखा है मैंने यहाँ पे। अब प्रेशर कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 5 विसल आते ही फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ मैंने किसी सोडे का भी यूज़ नहीं किया। अब हम हलवे के लिए ड्राई फ्रूट्स को, जो ड्राई नट्स हैं हमारे, उसको रोस्ट कर लेते। तो 1 चमचा मैंने देसी घी डाल दिया था, और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस की ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आलमंड, कैशू और रेजिन का यूज़ किया है और फ्लेम को हाई कर रखा है। इसे हल्का सा रोस्ट होते ही हम निकाल लेंगे। तो रेजिन मैंने सबसे लास्ट में डाली है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी डालने से रेजिन हमारी मतलब जल भी जाती है। तो हमारे अच्छे से ड्राई फ्रूट जो थे वो रोस्ट हो गए हैं। अब इसे हमने निकाल लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे सूजी ले ली है, एकदम बारीक सूजी है। तो हलवा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप सूजी ली है, 1.5 कटोरी, और 1.5 ही कटोरी मैं उसी से ही घी डालूंगी, और 1.5 कटोरी मेरी शुगर होगी। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम हाई कर रखी थी, और मैंने 1 स्पून यहाँ पे बेसन डाल दिया है। बेसन जैसे ही ब्राउन हुआ तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी जो सूजी डाल दी है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। अब हमें हाई नहीं करना। तो अब इसको हमें भुनना है सूजी को। तो जैसे ये इसका एक कलर ब्राउन आ जाए या लाइट कलर भी आ जाए, तब हम इसमें शुगर और पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं केसर का भी यूज़ कर रही हूँ। तो गर्म दूध में मैंने केसर की पंखुड़ियाँ डाल दी हैं एक अच्छे से कलर के लिए। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो हमारी कम से कम 15 मिनट हो चुके। तो हमारी जो सूजी है वो अच्छे से भुन भी रही है, आप देख सकते हो, और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और मेरे घर में हलवे की बहुत अच्छी महक हो गई थी। जब सूजी हमारी भुनती है तो वो एक अच्छी खुशबू वो देती है। तो अब हम पूरी का डो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया था, और 1 स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया था अच्छे से, और 1 स्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल दी थी, और 1 स्पून कसूरी मेथी, और ये कुछ धनिया के पत्ते हैं, ये भी मैंने डाल के इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब पूरी को खस्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चमचा भर के देसी घी डाल दिया है, और इसे हाथों से हम मिक्स करेंगे। और गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना पानी डालते हुए हम एक डो रेडी करेंगे। तो पूरी का जो डो होता है वो ना ज़्यादा सख्त होता है ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, एकदम मीडियम होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो रेडी करना है। तो हमारा डो रेडी हो चुका है। तो इसे रख देते हैं ढक के। अब 5 विसल आते ही मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो अब चने की जब स्टीम थोड़ी सी निकल गई
तब चने देखते हैं, चेक करते। तो चने एकदम परफेक्ट से गल चुके थे। अब हम उसके मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक टमाटो ले लिया है, कुछ जिंजर का पीस है और 2 हरी मिर्च ले ली है। तो इसे हम मिक्सर जार में डाल के फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें 1 चमचा देसी घी डाल दिया था। तो ये छोलों में तड़का लगाएंगे हम। तो 1 स्पून मैंने यहाँ जीरा डाल दिया है। साथ ही मैंने टमाटो का जो पेस्ट बनाया था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और कुछ पानी, जार में थोड़ा टमाटर था वो भी हमने थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल दिया था। और 1 स्पून मैंने यहाँ टर्मरिक पाउडर डाल दिया है और कुछ धनिया के पत्ते डाल दिए। तो इसे हम भुनेंगे। जब मसाले में एक तेल छोड़ दे वो, तब हम अपने चने जो थे उबले हुए वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम ही कर रखी है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और कुछ धनिया फिर से मैंने डाल दिया है एक अच्छी खुशबू के लिए। और कम से कम 4 से 5 मिनट इसे मैं ढक दूंगी। फ्लेम को एकदम मीडियम मैंने यहाँ पे कर दिया था लो। अब हलवे की सूजी भी काफ़ी अच्छे से भुन गई है। तो मैंने यहाँ पे केसर वाला दूध भी इसमें ऐड कर दिया है। और ये ड्राई फ्रूट से जो मैंने रोस्ट किए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो साथ ही मैं यहाँ पे गरम पानी भी ऐड करूँगी। तो आप चाहो तो चाशनी बना के, जैसे होता है ना गरम पानी में चीनी डाल के आप चाशनी बना के भी यूज़ कर सकते हो। पर मैंने यहाँ पे पहले गरम पानी डाल दिया अच्छे से। तो गरम पानी मैंने यहाँ पे कम से कम मतलब उसी कटोरी से तीन कटोरी मैंने गरम पानी का यूज़ किया था। और मैंने यहाँ पे शुगर डाल दी है। तो शुगर डालते हुए इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे। तो आप देख सकते हो शुगर ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ा है। तो हमारा हलवा जो था वो न ज़्यादा पतला बना है न ज़्यादा गाढ़ा, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे कुछ कोकोनट जो फ्लेक्स है वो भी इधर इस पर डाल दूंगी। और कुछ इलायची का जो पाउडर था वो भी मैं डाल दूंगी। तो हमारा हलवा जो है वो अच्छे से अब रेडी भी हो चुका है। तो मैंने वहाँ शुगर एकदम पीसी भी शुगर का यूज़ किया था। तो अब हम पूरी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, इसे मैंने एक वॉक में डाल दिया है। और एकदम खूब अच्छे से गर्म करेंगे हम अपना तेल, जिससे कि पूरी जो है वो हमारी एकदम फुली फुली बने। और पेड़ा बनाते हुए आपको जितने साइज़ की पूरी आपको पसंद है, छोटी बड़ी, तो आप अपने हिसाब से पेड़ा ले सकते हो। तो मैं पहले पूरियों को बेल बेल के ज़रा रख लूँगी, कम से कम 3 से 4 ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा बना के रखने से वो सूख जाती है। तो मैंने यहाँ पे 4 पूरियाँ बना के अब मैं फ्राई करूँगी। तो तेल एकदम काफ़ी अच्छा गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर तेल ठंडा होगा तो पूरियाँ हमारी फूलेंगी नहीं उसमें। तो आप देख सकते हो हमारी पूरी का कलर भी कितना अच्छा सुंदर सा आया है, एकदम ब्राउन कलर। तो ऐसे करते करते मैंने सारी पूरियाँ भी बना ली थी। तो मेरा हलवा भी रेडी हो चुका है और काले चने भी रेडी हो चुके हैं। तो मैंने फिर माता रानी की पूजा करी। पूजा करने के बाद उन्हें भोग लगाया। और भोग जब मतलब उनको लगाने के बाद मैंने फिर बच्चों के घर गई थी उन्हें प्रसाद देने। आपको माता रानी का प्रसाद अच्छा लगे तो मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेके जल्दी से आऊँगी। जय माता दी।